भागलपुर गांव में सोनू नाम का लड़का रहता है जो बहुत तरह के व्यापार करता है, लेकिन कमाई किसी में भी नहीं होती। इसका कारण यह है कि सोनू जो भी धंधा करता, सामने वाला भी वही धंधा करने बैठ जाता। है ऊपर वाले, आज मैं कद्दू बेचने निकला, कहीं सामने वाला भी कद्दू बेचने ना बैठ जाए तो मेरी कमाई कैसे होगी? ऊपर वाले, आपकी दया के बना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अरे आई आई, कद्दू ले जाइए, बहुत मीठे कद्दू हैं। ऐसे कद्दू आपने कभी नहीं खाए होंगे, एक बार खाओगे तो मुझे याद रखोगे। भैया मुझे 1 किलो कद्दू दे दीजिए, लेकिन ध्यान रखना अच्छा हो। कद्दू लेकर जाइए, कद्दू लेकर जाइए, मैंने बहुत सारे घर पर उगाए हैं। सोनू जैसे जैसे लोगों को बुलाने लग जाता, उसके पास बहुत सारे लोग कद्दू खरीदने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सोनू की किस्मत में सुख नहीं था। उसका एक प्रतीतबंधी टोकरी में कद्दू भरकर उसके पास बैठ जाता और कद्दू बेचने लगता है। आई आई चाची, मौसी मेरी दुकान का कद्दू खाइए, आपके मुंह में आ जाएगा हंसी ऐसी बनेगी घर में सब्जी। सामने वाले का सड़ा कद्दू, मेरे यहाँ का ताजा। देखते ही देखते सोनू के सारे ग्राहक सामने वाली दुकान पर पहुंच जाते हैं। अरे यह क्या हुआ? आज तो तुमने कोई भी कद्दू बेचा ही नहीं है। अरे क्या करूं भाग्यवान, मैं भी कद्दू बेच रहा था, सामने वाला भी कद्दू बेच रहा था, मेरे सारे ग्राहक उसके पास चले गए, वह सामने वाला मुझसे जलता है। बताओ क्या करूं मैं? देखना, कल से तुम बाजार में मछली लेकर बैठना, तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं तुम्हारे कहने से कल मच्छी बेचूंगा, देखते हैं कल क्या होता है। ले जाइए 500 रुपए किलो। हिलसा मछली लेकर आया हूं, हिलसा 500 रुपए किलो ले जाइए। अच्छा सोनू, 500 रुपये में हिलसा मछली बेच रहा है, मैं 450 रुपये में बेचूंगा। ले जाइए ले जाइए, 450 रुपये में हिलसा मछली ले जाइए। अरे ये तो बहुत सस्ती मछली बेच रहा है, चलो वहीं से लेता हूं। अरे ओ भैया, अरे ओ भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? रुक तो सही, मेरे पास आए थे और उसके पास जाकर मछली ले रहे हैं। आप मुझसे बिना मछली लिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई तू एक बात बता, तुझे क्या दिक्कत है? तुम मेरा सारा काम चौपट कर देता है। जो चीज मैं बेचता हूं तू वही चीज बेचने लगता है। अब यह पागलों की बात पर मैं ध्यान नहीं देता, आप लोग भी मत दीजिएगा। क्या बोला क्या बोला? मैं पागल हूं? मैं पागल हूं? आज के बाद मैं यहां काम ही नहीं करूंगा, ना तू मेरा बिजनेस की नकल कर पाएगा। तुम्हें पता है, आज उसने फिर से मेरा धंधा चौपट कर दिया। सारे ग्रह उसके पास चले गए, मेरी मछली भी नहीं बिकी और उसने मुझे पागल भी बोला। क्या उसने तुम्हें पागल बोला? अच्छा सुनो, मेरे दिमाग में सोच चल रही है, ऐसा करेंगे तो तुम्हारे बाजार में जो शत्रु हैं हमेशा के लिए भाग जाएंगे। हाँ। अरे तुम्हारा आइडिया है क्या, ये तो बताओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब देखता हूं ये मेरा धंधा कैसे चौपट करता है। अब मिलेगा जैसे को तैसा। अगले दिन से सोनू के घर में राजमिस्त्री काम करने लग जाते हैं। थोड़े ही दिन में एक बहुत बड़ा और लंबा छत तैयार हो जाता है। काम खत्म होने के बाद एक दिन सोनू छत पर बहुत सारी बकरियां लाता है और उनका पालन करता है। बस अब इन बकरी को खिला पिलाकर बड़ा करना है। अब तुम देखना, अब हमारे सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगे। कल सोनू बाजार में कुछ बेचने के लिए नहीं बैठा, मुझे तो चिंता हो रही है। अब यह क्या नया कर रहा है? तुम उसके घर जाओ और उसकी पत्नी से ठीक से मेल मिला करके पता लगाओ, ऐसा वह कौन सा धंधा कर रहा है, समझी? भाभी कैसे हो? बहुत दिन हो गए, हम लोग मिले नहीं हैं। बस कुछ नहीं दीदी, अपने काम में व्यस्त हूँ, आप बताइए। भाभी आपने उसे घर के ऊपर कोई घर बनाया है ना, कोई छत है ना कोई खिड़की है। हम तो यहाँ मछली पाल रहे हैं। मेरे पति ने यहाँ मछली का काम शुरू किया है। उन्होंने पंप से पानी लेकर यहाँ पर बहुत सारी मछली छोड़ दी हैं। बहुत सारी अलग अलग तरह की मछलियां हैं यहाँ पर और मेरे पति उनसे मछलियों को बेचने वाले हैं बाजार में। अच्छा जी, ये बात है। इसलिए इतने दिनों से वह बाजार में कुछ बेचने के लिए नहीं आ रहा। ये सोचता है ऐसी मछली पालकर वह बड़ा आदमी बन जाएगा। और अगले दिन उसने भी अपने घर की छत पर बड़ा बड़ा लंबा लंबा ईंट बांधना शुरू कर दिया और उसी छत में खूब सारा पानी डालकर उसमें कई सारी मछलियों को छोड़ दिया। समझी? भाग्यवान, जब यह मछली बड़ी हो जाएगी हम लोग भी लखपति हो जाएंगे, लखपति। देखा, भाग्यवान हमारा प्लान कम कर गया।
उसने अपनी छत पर मछली पालन शुरू कर दिया। अब तुम देखना उसके साथ क्या होता है। हमें सिर्फ ठीक समय का इंतजार करना है, क्योंकि जो कुआं खोदता है वह उसी में गिर जाता है। अरे चलो, बकरियों की आवाज आ रही है, शायद उन्हें भूख लगी होगी। उनको कुछ खाना खिला देते हैं। देखो, जब से हमने छत पर टंकी बना दिया, हमारे घर का दीवार तो भीगा रहता है और छत से पानी भी टपकता है। अरे तुम टेंशन मत लो, कुछ दिन बाद ये मछलियां बड़ी हो जाएंगी और हम लखपति बन जाएंगे, लखपति। अगले दिन सोनू अपनी सारी बकरियां को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता है। वह अपनी सारी बकरियां को 90,000 में बेच देता है। अरे हे भगवान, सर्वनाश हो गया है। ये भगवान, ये क्या हो गया? अरे रुको, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? क्या बात होगी? अरे भाई, जिन्होंने अपने घर की छत पर पानी की टंकी बनाई हुई थी, उनकी छत पूरी टूट गई। उनका पूरा घर टूट गया। तुम्हारी बातों को सुनकर हमने भी छत पर टंकी बना दी और अब हमारी सारी छत टूट गई। ये क्या हो गया हमारे साथ? तभी तो कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब ये उनका अभिशाप समझो या उनका आशीर्वाद। तुम पूरी जिंदगी मेरी नकल करके धंधा करते थे ना, अब अपने की सजा तुम खुद भोगो। किसी से जलना नहीं चाहिए। अब ये किया कराया सब मेरी पत्नी का है। अब आया तुम्हें समझ में? सोनू अपने 90,000 में बकरियां बेचने की बात बताता है। तो तुमने छत पर मछलियां नहीं बकरियां पाली हुई थी? हम तो बर्बाद हो गए, अब क्या करें हम? तभी तो कहते हैं जो दूसरों का बुरा सोचता है उसके साथ खुद ही बुरा हो जाता है।